आरा में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होगा। आरा लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई थी, जिसके बाद आज प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी की गई। आरा लोकसभा क्षेत्र से कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद 8 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसमें भोजपुरिया जनवरी मोर्चा के सिकंदर कुशवाहा भी शामिल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और कहा है कि किसी के दबाव में आकर यह सोची समझी हमारे साथ साजिश किया गया है, क्योंकि हमने सही से और सूझबूझकर पर्चा भरा था और अंतिम दिन तक ठीक ठाक था। पर क्या हुआ कि जिला प्रशासन ने हाँ और है में फर्क डालकर मेरा नामांकन रद्द कर दिया है। यह कोई बड़ा मिस्टेक नहीं था। वहीं 14 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया। अब चुनाव के मैदान में सिर्फ 14 प्रत्याशी ही रह गए हैं जो लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। तो स्कूटी में आपका नामांकन को रद्द कर दिया गया है सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, भोजपुर जिला के वोटरों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। मैं प्रत्याशी के रूप में बहुत अच्छा उभर रहा था और काफ़ी आगे बढ़ रहा था। तीसरा मोर्चा के विकल्प में काफ़ी तीव्र गति से जा रहे थे। 800-900 गाँव का विजिट किया था। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स था मेरे साथ। गाँव के गाँव पूरा मेरे साथ जुड़ रहा था। वोटर पेंशन का मिशन था, गरीबी की था, बेरोजगारी के था, इंडस्ट्री के था, बैंकिंग के था। सारे एजेंडा मेरा बहुत अच्छे थे, लेकिन सब कुछ फार्म जमा अच्छा से हुआ। कुछ स्कूटनी निकला था जिसको हमने दोबारा पुनः जमा कर दिया था, लेकिन टेबल पर जैसे स्कूटनी के समय आया तो सबसे पहले मेरा फाइल को उसी समय मतलब डीएम साहब बोल दिए कि इसको हम बाद में चेक करेंगे। हमको डाउट उसी समय हो गया कि आखिर सारा लोग प्रत्याशी का आप तुरंत डिसीजन कर रहे हैं, मेरे फाइल को आप बाद में क्यों चेक कीजिएगा। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला डर से। इसके बाद लास्ट में जब चेक करने लगे तो उन्होंने बोला कि एक जगह हाँ छूट गया है। तो हाँ, वहाँ कोई सेंटेंस नहीं था, वहाँ कोई खाली जगह नहीं था, वहाँ कोई डॉट नहीं था, कुछ भी नहीं था, जबकि मेरा पूरा प्रॉपर फार्म भरा हुआ था। वो फार्म का पूरा फॉर्मेट फोटो स्टेट मेरे पास है, कोई भी देख सकता है। इसके बाद अगर हाँ भी छूट गया था तो स्क्रूटनी में कम से कम मौका देना चाहिए। 3-4 घंटा का स्क्रूटनी होता है, जिसमें थोड़ा बहुत सुधार होता। तो हाँ लिखने में हमको 1 सेकंड लगता, लिख सकते थे मांगे, लेकिन हमको लिखने के लिए नहीं दिया गया। जबकि वहीं पर 4-5 प्रत्याशी जो था जिसका प्रस्तावक का नाम गलत था, मुनि की जगह पर रूबी लिखा हुआ था, उसको बुला करके तरारी से 50 किलोमीटर के दूर से बुला करके 3 घंटा समय देकर सुधरवाया गया, ओवरराइड करा। यहाँ आरा में भी एक प्रत्याशी का था, कायमनगर का, उनको भी प्रत्याशी को बोला गया। डीएम साहब खुद अपने मुंह से बोले कि भाई आप बुलाइए प्रत्याशी को, तो वो बोले कि गांव मोबाइल नहीं है, तो बोले कि जाके गांव से लेके आइए। फिर वो बोला प्रत्याशी कि वो खेत में चल गए होंगे, तो जाके खेत से बुला के लाइए, हम आपको टाइम देते हैं, 3-4 घंटा का टाइम देते हैं, बुला के लाइए, हम आपका पास कर देंगे। और इसी तरह के प्रत्याशी को गड़बड़ था, सबको पास किए, लेकिन हम वहाँ बैठे हुए हैं, सामने हैं, हमको हाँ लिखने का मौका नहीं दिए। तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बड़े पार्टियों का षड्यंत्र है। हमको भरते हुए देख करके लोग दाबना चाह रहे थे, दाब करके हमको साइड करना चाह रहे थे। काफी अच्छा स्थिति था मेरा, सब कुछ हमने प्रिपेयर होकर के गया था। आज तक लोग विधानसभा में हम 2 बार लड़े, 15 में, 20 में अरवल से। एक भी पर्चा मेरा कैंसिल नहीं हुआ, एक ही फार्म भरे थे, एक ही में हम पास हो गए थे। और यहाँ भी मेरा कैंसिल होने लायक नहीं था, सब मेरे पास फोटो स्टेट है। लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र अभी तक कोई लिखित नहीं दिया गया। हम कल ही मांग रहे थे सर कि आप हमको जो कैंसिल कर रहे हैं जिस आधार पर हमको लिखित दे दीजिए, तो उन्होंने बोले कि नहीं कल या परसों आपको मिल जाएगा, नकल मिलेगा। हम बोले जब आज ही कर रहे हैं सर तो आज ही दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। कई लोगों ने 2 पर्चा भरा है, आपने भी कुछ किया इस जगह? हाँ, 2 पर्चा भरे थे, तो 2 पर्चा पर भी ध्यान नहीं दिया। पहले पर्चा में ही साइड कर दिए। इसके बाद दूसरे पर्चा भी देखे, उसमें जो स्क्रूटनी निकला था, हमको नोटिस दिया था, नोटिस के हिसाब से हमने पूरा फिलअप करके दे दिया था। उस पर्चा पर भी उन्होंने केयर नहीं किया और सीधे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बाहर भी हमको जाने नहीं दिए, डर से हमको बैठाए रहे। मैंने अंग्रेजों से ज्यादा शासन चल रहा है। और इसमें जिस प्रकार के मुद्दे को आप लेकर चल रहे थे, क्या लगता है वो मुद्दा है क्या? जी, कुछ मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मान लें संसद में बड़े बड़े पार्टियों ने विरोध कर दिया, पूंजीपतियों ने विरोध कर दिया। जनता के हित का जो वोटर पेंशन का कानून है, बड़े बड़े पार्टियों ने नहीं बनने दे रहा है, संसद में विरोध कर दिया, राज्यसभा में विरोध कर दिया। इसके बाद हम लोग अब धरती पर आए हैं, तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता वोटर पेंशन के लिए पूरा सक्रिय हो गया था। गाँव के गाँव, घर के घर, एक एक आदमी अपने बाल बच्चे परिवार के लिए वोट देने के लिए तैयार था। तो ये लोग सोचा कि क्यों नहीं पर्चे कैंसिल करा दें, ना क्षेत्र में रहेंगे, ना लड़ेंगे, ना कुछ आगे जाके आवाज उठाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं? उन्होंने बात नहीं की है? वो भी परेशान थे, वो भी बेचारे बहुत मदद किए, बहुत हेल्प किए। डीएम साहब से हम लोग 7 बजे तक ले मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक हम कोशिश करते हैं, आपको कर देंगे, कोशिश करते हैं। लेकिन कोशिश करते करते 7 बजा दिए रात। 7:30 बजे तक ले लास्ट में बोल दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए, आप जवान हैं, अभी आपका एज है, अगला बार के लिए तैयारी कीजिए।
विधानसभा लड़िए, इस तरह का हमको आश्वासन दे रहे थे। तो जिस प्रकार से वोटर पेंशन को लेकर चल रहे थे, तो क्या लग रहा है कि नामांकन रद्द होने के बाद वोटर पेंशन की जो मुद्दा है जी। शांत हो जाएगी? नहीं, शांत नहीं होगा सर। ये तो मेरा 15 से चल रहा है, 2015 से पूरे बिहार में वोटर पेंशन का एजेंडा मेरा चल रहा है। हम 15 में भी विधानसभा अरवल से लड़े थे तो वोटर पेंशन ही एजेंडा था मेरा। 20 में भी लड़े थे तो वोटर पेंशन ही एजेंडा था मेरा। और बिहार झारखंड 2015 से 9 साल से हम चला रहे हैं। ये कतनो पावर लगा ले, कतनो कर ले, स्कूटनी में छांट सकते हैं ना। मेरे बुद्धि दिमाग और मेरे लोगों के बीच जाने के लिए नहीं ना रोक सकते हैं, प्रचार नहीं ना रोक सकते हैं। आज 15 लाख खर्चा करके भोजपुर जिला के एक गांव में हम अपना 2 लाख हैंडबिल पहुंचा दिए। 10-10 गाड़ियां चल रही थी, सारे लोग जाग गए थे। वहां पर कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सके तो पर्चा कैंसिल करवा दिए। 5 निर्दलीय मैदान में है, आपकी पार्टी थी, फिर भी नामांकन रद्द कर दिया गया। जी, बस वो षड्यंत्र था। वो लग रहा था कि तीसरा विकल्प, कुछ लोगों को लगा कि कुशवाहा जाति का 3 लाख वोट कट रहा है, उनको नहीं मिलेगा तो हार जाएंगे। अब जिनको जिनको ये लगा, कुछ बैकवर्ड SC/ST समाज का बहुत वोट हमको मिल रहा था, जो मेरा 2.5 लाख मेंबर थे वोटर पेंशन के कानून बनाने के लिए 2015 से लेकर 19 के बीच में बने थे, वो लोग भी मेरे साथ थे। तो 2.5 लाख वो थे, 3 लाख कुशवाहा के वोट था, अदर कास्ट मिल रहे थे, 6-7 लाख तो वोट हमको सामने दिखाई दे रहा था। तीसरा मोर्चा के रूप में उभरे थे आप। बिल्कुल उभर गए थे, एकदम कोई डाउट नहीं था। अभी 15 दिन मेरे पास टाइम था, 15 दिन में तो पूरे जिला में गर्दा मचा के रख देते और सारे के सारे लोग मेरे फेवर में थे। कोई भी व्यक्ति, हम हर व्यक्ति का लड़ाई लड़ रहे थे। तो दुख तो हुआ होगा? बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि हम क्या कहें। बहुत हमने DM साहब को बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया, 7 बजे रात तक ले 3-3 बार चैम्बर में जाकर रिक्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना मेरा। आपके घर में घटना घटने के बाद भी आपने मेहनत करने का काम किया? जी, मेरे घर में घटना घटा, वहां भी हमने समय नहीं दिया, यहाँ पर आ गया। 1.5 महीना से हम अपने ऑफिस, पूरे कंपनी के काम को छोड़ करके जनता के लिए यहाँ पर आकर के धूल फाक रहे थे सब जगह की जनता को जगाएं। लोग जाग भी गए, ऐसा नहीं था। आज भी सब जगह से फोन आ रहा है, सर क्या हो रहा है, क्या करना है। लेकिन अब मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि हमारे आगे के रास्ता लोग बंद कर दिया प्रशासन में। दोषी प्रशासनिक को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं। चुनाव आयोग दोषी है, तानाशाह इसका शासक दोषी है, प्रशासन दोषी है। ये सब लोग मिल करके षड्यंत्र रचा है। पीछे से भले जिस पॉलिटिशियन का चाल हो कि जिसका वोट कट रहा था, 3 लाख 4 लाख वोट कट रहा था, वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा करके मेरे पर्चा को कैंसिल कराया। नहीं तो आप 50 किलोमीटर दूर से किसी प्रत्याशी को बुला करके सिग्नेचर गलत है, ओवर राइट करा के DM साहब खुद सिग्नेचर कराए हैं। आप DM साहब खुद बोले हैं, उनके वीडियो में रिकॉर्ड है, जितना देरी उन्होंने बात किया है, उनके कैमरा में जो वीडियो चल रहा था DM साहब के चैम्बर में, वो सारा वीडियो में रिकॉर्ड है। वो देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि उन्होंने मेरे साथ कैसा किया है और बाकी प्रत्याशियों के साथ कैसा किया है। वो देखने की बात है, सुनने की बात है। उनके वीडियो रख रहे थे, लोगों को वोट कट रहा था, वो लोग आप सोचा कि हम हार जाएंगे, अब कौन प्रत्याशी हार जाएगा, कौन जीत जाएगा, इसके चक्कर में वो लोग ऐसा। आपके छुरा घोपा गया है पीठ में? बिल्कुल, पीठ पीछे छुरा घोपा गया है। और जनता के हक को भी मारने के लिए, जनता के हक को दबाने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है कि जो प्रत्याशी गरीब, मध्यम वर्ग, बेरोजगार लोगों के हक के लिए लड़ेगा, गरीबों के लिए लड़ेगा, उसको इसी तरह ही लोग दबाते रहेंगे। आगे अपनी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे? आगे अपनी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे? आगे हम जनता के बीच जाते रहेंगे। बीच बीच में चुनाव के बाद मेरा हैंडबिल भी जाएगा, पोस्टर भी जाएगा, कार्यकर्ता भी रहेंगे, और जोर से हम प्रचार करेंगे। अगला बार हम मुख्यमंत्री की तैयारी करने जा रहे हैं और पहले से भी मेरा तैयारी है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कम से कम मेरा 50,000 मेंबर नहीं है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मेरा 50,000 वोटर पेंशन का मेंबर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। सारे लोग का सपोर्ट है, सारे लोग का समर्थन है। तुरंत हम इसके बाद पूरा बिहार के लिए बिगुल फूंक देंगे। प्रत्येक विधानसभा में मेरा प्रत्याशी 1.5 साल पहले ही हम खड़ा कर देंगे, ताकि हर विधानसभा में प्रत्याशी गर्दा उठा कर रखें। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर से लोकसभा चुनाव में? लोकसभा तो अभी टाइम है, लोकसभा तो लड़ेंगे ही। जब तक जनता को हक नहीं मिलेगा हम लड़ते ही रहेंगे। मेरा एजेंडा यही रहेगा, और जो पार्टी इस एजेंडा को उठाएगा उसको भी हम साथ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, विधानसभा लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी। 243 सीट पर लड़ाएंगे, 1-2 सीट पर नहीं लड़ाएंगे, 243 सीट लड़ाएंगे। दिखा देंगे कि मेरे में क्या औकात है। अपना पार्टी बनाएंगे कि भोजपुरी जो कांग्रेस लड़ाएंगे? अब हम उस समय देखेंगे, अभी 2-3 महीने बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, कौन पार्टी मेरे एजेंडा को उठाएगा। अगर कोई पार्टी मेरे एजेंडा को उठा के चलता है और उसका हर चीज एक्टिविटी हमको अच्छा लगता है तो साथ देंगे, नहीं तो अपना पार्टी बनाएंगे, क्योंकि अपने बल से लड़ेंगे। बहुत लोग को बल देख लिया हमने। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा देखा जाएगा सिचुएशन उसके हिसाब से कदम उठाया जाएगा। बाकी हम पर शक नहीं करेंगे और आप स्वेच्छा से वोट करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि देशद्रोही पार्टी है बीजेपी, जो उन्होंने आर्मी सेना में नौकरी वाले को भी मार डाला, किसानों को मार डाला, बेरोजगारों को मार डाला, इंडस्ट्री को मार डाला, भारत को सारे बैंक को बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े कंपनी के निजी पूंजीपति अपने मित्रों को दे दिया,
इंडियन ऑयल को दे दिया, रोडवेज को दे दिया। तो देशद्रोही पार्टी से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो उसे कृपया वोट नहीं करें। देशद्रोही पार्टी बीजेपी है, उसको छोड़ करके जिसको मर्जी हो, जो बढ़िया प्रत्याशी हो, अच्छा हो, उसको आप लोग वोट करें। लेकिन बीजेपी को गलती से वोट, एक भी वोट मत जाने दें, कोई भी जाति समुदाय के लोग। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है और यही नम्र निवेदन है। बाकी आप लोग स्वेच्छा से जहां मर्जी हो उस तरह के काम करें। लेकिन हम भी एक शास्त्री हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, आप लोग से नम्र निवेदन करेंगे कि सोच विचार करके बुद्धि विवेक से काम कीजिए। अच्छे प्रत्याशी, अच्छे नेता को वोट दीजिए। देश के गद्दार पार्टी और देश के गद्दार नेता को गलती से भी वोट मत कीजिए। आपकी तरफ से कौन सा पार्टी है जिसको वोट दिया जाए? अभी जनता की मर्जी है, हम अभी किसी को नहीं कहेंगे। फिर हम 2 दिन के बाद इंटरव्यू में आएंगे। अगर हमको लगता है कि कोई पार्टी, कोई प्रत्याशी बड़े अच्छा है, अभी वोटर पेंशन के लेकर के 2 पार्टी मैदान में उतरी हुई है, अगर दोनों पार्टी को अगर लगता है तो हम उनको कहेंगे कि आप अगर इच्छा है तो इनको साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे। आप प्रस्तावक थे प्रत्याशी जी का, क्या गलती, क्या त्रुटि पाई गई? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये साजिश के तहत ये खेल खेला गया है। शुरू से ही हम लोगों को जानकारी हो गया था कि ये साजिश के तहत इनको छटाई करेगा। आखिर क्यों साजिश किया गया? इसलिए कि जितना इनका शोर जिला में था मुद्दों के लेकर, उतना किसी भी पार्टियों का नहीं था। सभी लोगों का विकल्प यही था कि तीसरा मोर्चा में सिकंदर कुमार कुशवाहा से अच्छा कोई प्रत्याशी है नहीं। पूरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार कुशवाहा,